हेलो बच्चों, मैथ्स बाय पवन में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और जिसके अंतर्गत हम सीख रहे थे प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये होता क्या था कि जो क्वेश्चन हमें मिले इंटीग्रल में उसमें कुछ टर्म होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो या फिर आपका क्वेश्चन फॉर्म में हो। वहाँ पर हमें ये देखना था कि किसी एक टर्म को एज्यूम करके उसका डिफरेंशिएशन दूसरे टर्म के जैसा आना था। हम मतलब इसको चेक करते थे। अब जैसे कि मैं अगर इसको टी के इक्वल एज्यूम करता हूँ तो मुझे देखना होगा कि क्या इसका डिफरेंशिएशन इस टर्म के जैसा होगा। अगर होगा तो यही चल जाएगा, नहीं तो फिर हम उसको एज्यूम करेंगे। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि इसको एज्यूम करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन इसके जैसा, इसको एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इसके जैसा। तो वहाँ पर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ अब डिफरेंशिएशन करना है दोनों का। साइन का कोस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स का डी एक्स और टी का प्यारे बच्चों डी टी। मैंने इसको एज्यूम किया, इसके जैसा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आ गया। कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ए इधर ले जाइए अपॉन में पहुंच जाएगा। तो देखिए ये रहा इसके जैसा, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू बन गई ये भी है। तो पुट करना है अब साइन ए एक्स प्लस बी की जगह टी और इस पूरे टर्म की वैल्यू आई है डी टी अपॉन ए, 1 अपॉन ए बाहर और इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा तो पावर 1 है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। अब जहाँ टी है टी की वैल्यू ये रखनी है तो ये बन गया 1 अपॉन 2a और प्यारे बच्चे ये हो गया साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, केवल इतना ही है क्वेश्चन, केवल इतना ही है प्यारे बच्चों। अगर रूट के अंदर आपको देखो पहचान करनी है कुछ कि जब कभी रूट आए, रूट के अंदर वाले जो टर्म होते हैं उसमें जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो वहाँ पावर होनी चाहिए केवल 1, यानी कि वो एक लीनियर फंक्शन के जैसा होना चाहिए। अब अगर मैं इस पर एक्स के ऊपर पावर देखता हूँ तो पावर 1 ही है। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं। चलो मैं दोनों ही सिखाऊंगा आपको। पहला मेथड है ये, आप इसको टी के इक्वल एज्यूम कर लो कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ तक आगे एज्यूम किया है तो दोनों साइडों का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका हो गया ए इंटू डी एक्स, बी का 0 हो जाएगा ख़त्म, और प्यारे बच्चों इसका हो गया डी टी। इस पूरे की वैल्यू टी, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से बना ली हमने डी टी अपॉन ए, अंडर रूट इसकी जगह टी पुट कर दिया जाएगा, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन ए। रूट को चेंज करो तो रूट को चेंज किया 1/2 में और आप इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो ये होगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। 2 ऊपर जाएगा तो 2/3a, 2 ऊपर गया 3 की a में मल्टीप्लाई 2/3a और जहाँ पर t है, जहाँ t है t की वैल्यू रखी जाएगी ए एक्स प्लस बी और उसके ऊपर पावर प्यारे बच्चों 3/2 और प्लस सी। ये आपका आंसर है एज्यूम करके सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। आप अगर इसको सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन बताई थी। सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन आपको बताई थी कि आपको रूट के अंदर देखना है, रूट के अंदर देखना है कि क्या वो लीनियर फंक्शन है। अगर वो लीनियर फंक्शन नहीं है तो तब समस्या है, और लीनियर फंक्शन है तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 में, 1/2 में। क्लियर हुई ना यहाँ तक बात? रूट को चेंज किया 1/2 में ले गए। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल तभी के लिए है जब
फंक्शन कैसा हो, लीनियर हो, तभी कर सकते हैं। ये पूरा एक्स की जगह काम करेगा, ये पूरा प्यारे बच्चे एक्स की जगह काम करेगा। फॉर्मूला जानते हैं आप, एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1, इसको यूज करना है हमें। एक्स की जगह ये पूरा काम करेगा, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 में 1 ऐड करो 3/2 और एक्स की मल्टीप्लाई में आ रहा है कितना ए, तो वो लिखा जाएगा बच्चों डिवाइड फॉर्म में, यानी कि अब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई में, और प्लस सी, 2 ऊपर पहुंच गया 2 और 3 की ए में 3a और ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर हो गई बात बच्चों? देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रूट के अंदर केवल अगर लीनियर फंक्शन बनता है, केवल ये तभी पॉसिबल है, अगर पावर 2 आ गई तो तब ये पॉसिबल नहीं है इस मेथड से सोल्व करना। लीनियर फंक्शन के केस में ही आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका है वो उससे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरा एक्स की जगह काम करेगा, रूट को चेंज किया 1/3 में और 1/2 में, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया एक्स की पावर n का, तो डिफरेंस इंटीग्रल करने के बाद 2 ऊपर पहुंच गया 3 की ए में 3a और इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस सी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। x √x + 2 dx। अब कुछ बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा इसको देखकर कि क्या इसको हम अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड मेथड किया था क्या उससे कर सकते हैं? अगर x ना हो बाहर तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे इसको, क्योंकि लीनियर फंक्शन है अंदर की तरफ। फिर बच्चे सोचते होंगे कि क्या हम इस रूट को मतलब x को रूट के अंदर लेकर जा सकते हैं, ऐसे अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर जाएगा और x + 2 और रूट और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा फंक्शन बन जाएगा x³ और प्लस 2x²। तो प्यारे बच्चों अभी यहाँ से आगे सोल्व नहीं होगा उस फॉर्मूले से। ठीक है, जो अभी हमने सेकंड मेथड किया था क्वेश्चन नंबर 6 का, तो उससे नहीं होगा। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करेंगे। इस केस में करना क्या होता है आपको, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको एज्यूम करो x + 2 = t, x + 2 = t। अब इस पूरे की वैल्यू तो t हो गई, ये x बच गया, इस x की वैल्यू क्या निकालें? x की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए आप मतलब जो भी वैल्यू बच रही है ना x से अलग, उसको उधर लेकर जाओ दूसरी साइड में। तो x को यहीं पे छोड़ा, 2 को हम उधर ले गए, तो t - 2, x + 2 को t के इक्वल किया और x की वैल्यू निकाली t - 2। अब रह गया dx, तो मैं दोनों साइडों को करता हूँ डिफ्रेंशिएट, तो x का dx, t का dt और उसका हो गया 0, ख़त्म। dx की वैल्यू dt हो गई, x की वैल्यू t - 2 और x + 2 की वैल्यू t, रख दीजिए वैल्यू t - 2 इंटू √ इसकी वैल्यू t और dx की वैल्यू dt। अभी इसकी मल्टीप्लाई करनी है अंदर, रूट का मतलब आप सभी जानते हैं 1/2। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 - t की पावर 1/2 और dt। इंटीग्रल कर दो, इसका किया t की पावर 3/2 का तो 5/2 2 इंटू t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c, 2 ऊपर जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 = 4, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। अभी ये आपका आंसर नहीं आया, अभी t की जगह वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू है x + 2। तो प्यारे बच्चों जहाँ t है वहाँ वैल्यू रख दीजिए x + 2 की पावर 5/2 - 4/3 x + 2 की पावर 3/2 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। मैं फिर एक बार आपको बता दूं बच्चों, इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर
वाले को ही एज्यूम करो, ठीक है। एक्स जो बाहर है उसकी जैसी वैल्यू बना लो, मतलब इसकी वैल्यू टी, इसकी वैल्यू बनाने के लिए जो भी वैल्यू होगी बची हुई वो उधर जाएगी, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइडों का, और रखने के बाद सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, x अंडर रूट 1 + 2x² dx। रूट के अंदर आ गया तो फिर इसको एज्यूम कर लीजिए, लेट 1 + 2x² = t। अब यहाँ इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है या नहीं निकालनी, और पिछले वाले क्वेश्चन में जो 7 क्वेश्चन था उसमें क्यों निकाली, इसमें क्यों नहीं निकालेंगे। देखिए बच्चों 7 क्वेश्चन क्या था आपका, मैं एक बार बता दूँ। 7 था x अंडर रूट x + 2। अगर ये 7 क्वेश्चन है, मैं दोनों में पहचान बता रहा हूँ कि कब x की वैल्यू निकालनी है और कब नहीं निकालनी। अगर रूट के अंदर और रूट के बाहर सेम पावर वाले फंक्शन हो, मतलब जैसे ये 1 पावर वाला है और ये भी 1 पावर वाला है, तो इस केस में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि पावर रूट के अंदर भी रूट के बाहर भी सेम है, और पावर अगर अलग अलग आती है, रूट के अंदर ज़्यादा पावर हो और रूट के बाहर कम पावर हो, मतलब डिफरेंस दोनों में पावर में 1 होना अगर मिल रहा है आपको, जैसे 2 पावर है या 1 पावर है, तो यहाँ आपको x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2 जो का 2, और x² का प्यारे बच्चों 2x, भाई x की पावर n वाला फॉर्मूला, और x का dx, t का dt। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। देखो 2 × 2 = 4। अगर मैं देखो बताऊँ आपको कि x dx, यहाँ हमने वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर कम होती है डिफ्रेंशिएशन में, यानी कि उसके जैसी पावर बन जाएगी, पर यहाँ पावर में डिफरेंस होना चाहिए केवल 1 का, डिफरेंस 1 होना चाहिए ओनली पावर इसमें। तो x dx और ये 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में x की वैल्यू यानी कि x और dx की वैल्यू dt/4 अंडर रूट, और इस पूरे की वैल्यू t और dt/4। भाई आप सभी को क्लियर हो गया ना 7 और 8 क्वेश्चन में कि कब x की वैल्यू निकालनी चाहिए और कब नहीं, ना पावर्स को देखना है। और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये t की पावर है 1/2, 1/4 ये अपना बाहर आ गया यहाँ पर, और मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रल कर रहा हूँ इसका, तो t की पावर 3/2 और प्लस c। ये 2 पावर, मतलब ये 2 पावर नहीं है बच्चों, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 की 3 में मल्टीप्लाई 12 हो गया, और इंटू टी की जगह वैल्यू रखो 1 + 2x² और उसके ऊपर पावर 3/2 और प्लस c। ये डिवाइड हो रहा है तो कर दीजिए 1/6 इंटू 1 + 2x², 3 की पावर 3/2 और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों सभी को। क्वेश्चन नंबर 9, 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1 dx। इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं, इसको d के इक्वल एज्यूम करके डिफ्रेंशिएशन करके देखते हैं कि क्या ऐसा बन जाएगा। अगर बन रहा है तो उसी को रहने देंगे, नहीं तो फिर आगे कुछ देखते हैं। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका हुआ 2x, x का 1, उसका 0 और dx और dt। इसके जैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या कमी रह गई कि जब हमने इसको t के इक्वल एज्यूम किया तो इसके जैसा आना चाहिए था, नहीं आया, तो क्या कमी रह गई। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो कंपेयर करने के दौरान हमें दिखेगा कि ये 2x + 1 है, 4x + 2 है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इस पूरे ब्रैकेट में, तो उसके जैसा बन जाएगा।
अब 2 से मल्टीप्लाई ऐसे तो नहीं होगी कि 2 से मल्टीप्लाई इधर ही कर दी, तो 2 से मल्टीप्लाई हमें उधर भी करनी होगी, या फिर वहाँ से 2 कॉमन लेना होगा। या तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करो या फिर 2 वहाँ से कॉमन लो, एक लाइन वहाँ बढ़ा लो। 2 कॉमन लेने के बाद 2x + 1 बच जाएगा, फिर वो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिर आगे ये काम है। या तो मल्टीप्लाई करो या फिर वहाँ से 2 कॉमन लो। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 4x + 2 dx, और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई 2 dt। आप कुछ भी कर सकते हैं, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना यहाँ तक? ठीक, देखो बन गया अब उसके जैसा। 4x + 2 dx वो इक्वल हो गया 2 dt के। चलिए रख दीजिए, √t और 2 dt, 2 बाहर और ये t की पावर 1/2 है, इंटीग्रल कर दो 3/2 प्लस c, 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 4/3, t की जगह वैल्यू रखिए x² + x + 1 की पावर 3/2 और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ी प्रैक्टिस की बात रहेगी, प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, 1/x - √x dx। अब इसमें क्या एज्यूम करें, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है एज्यूम करने के लिए। आप खुद भी इसमें प्रयास करो कि कैसे कर सकते हैं, सोचना चाहिए अपने आप भी। 1/, अगर मैं मान लो x को एज्यूम अकेले को नहीं कर सकता, न √x को एज्यूम कर सकता क्योंकि बीच में साइन आ रहा है माइनस का। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को अलग अलग मानता तो ये मानने नहीं देगा माइनस का साइन कि आप इसका एज्यूम ना करो। तो क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, एक तरीका है, मैं इसमें से √x कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों टर्म्स में से, तो बच जाएगा √x - 1 dx। इन दोनों टर्म से √x कॉमन लिया। अब बच्चों देखो, समझो इस चीज़ को कि कैसे x जो होगा वो √x × √x के इक्वल होगा, तो √x × √x माइनस √x, तो √x कॉमन आ गया, एक √x इसके पास बच गया, माइनस और 1। ठीक है ना यहाँ तक? आप इसको t मान लो, √x - 1 = t, √x का हो गया 1/2 √x, डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और = dt। अगर मैं बात करूँ इसके जैसे की, तो बन गया 1/√x dx, और 2 को उधर ले जाइए तो 2 dt, 1/√x की जगह 2 dt, और प्यारे बच्चों 1/ इसकी जगह t, और ये 2 बाहर लीजिए, ये हो गया log mod of t और प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू है √x - 1 और प्लस c। ये क्लियर हो गया। प्लस होता तो तब भी ऐसे ही करना चाहिए आपको, माइनस है तो